तो कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो यूपी पीसीएस, यूपीएसआई और रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज़ जो बच्चे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ और ये क्वेश्चंस मैंने धीरे-धीरे सारे जितने भी मिडाइवल हिस्ट्री थी, सारे मिडाइवल हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मुस्लिम आक्रमणकारी। मुस्लिम आक्रमणकारी में कौन सबसे पहला है? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आए थे और इन्होंने सिंध को फतेह किया था। जो सिंध के उस समय के शासक थे, जिनका नाम दाहिर था, उनको हराया था। उसके बाद गजनी देखेंगे, महमूद गजनवी आए थे भारत में। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी देखेंगे। ठीक है? तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकें। दोस्तों, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किताब-उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन है वाल्टर रोपर लॉरेंस, ई.सी. सचाऊ, अल-मुक़द्दसी, एस.ए. रहीम। तो इसका सही आंसर बच्चों ई.सी. सचाऊ। सीमांत क्षेत्र में वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी, वो कौन से कहलाए? खोकर। इसका सही आंसर क्या है? खोकर। ये बात आपको ध्यान रखिए, हाजरा, खोकर, युर्तबल, बलूची। तो सही आंसर क्या है? खोकर। ठीक है। जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जा रहा था, तो ये बताया जाता है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, मोहम्मद गोरी को बीच में ही रोक के जो खोकर जनजाति के लोग थे, उन्होंने मार दिया था। तो इसलिए महमूद गजनवी को भारत में और मोहम्मद गोरी को, इन दोनों को सबसे अधिक किसने परेशान किया है? खोकर जनजाति ने। ठीक है। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाना से जाना जाता है। इल्तुत हिसाब हिसाब सिंध हिंद, किताबुल सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। तो उसका सही आंसर है सिंध हिंद। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन समझ लो। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया जाता है? तो ध्यान रखना, सिंध हिंद के नाम से। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से थे? जयपाल, फतेह दाऊद, महिपाल। ये सही आंसर है, जयपाल, फतेह दाऊद, महिपाल। ये कब की बात है? जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय तीन शासकों का राज था अलग अलग जगह, जयपाल, फतेहाबाद, है नी, फतेह दाऊद और महिपाल। तारीख ए यामिनी, जिसे किताबुल यामिनी भी कहते हैं, इसके लेखक कौन थे? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। किताब तारीख यामिनी, जिसे किताबुल यामिनी भी कहते हैं, के लेखक कौन थे? इनका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी, जिन्होंने तारीख यामिनी या किताबुल यामिनी को लिखा था। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेषकर प्रशंसा की। देखो, एक क्वेश्चन ये ऊपर है, जैसे ये क्वेश्चन था कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, उनका नाम है अल बरूनी, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? किसने किया था? ई.सी. सचाऊ ने। किसने किया था? ई.सी. सचाऊ ने। ठीक है, याद कर लेना ये। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं हम लोग। जब हम आगे चलेंगे तो किसने लिखी थी? ये आपकी उतबी ने। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेषकर प्रशंसा की है। कौन थे? अपनी ज्ञान संपदा के लिए
विनिमय और संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। इसका सही आंसर देख लो, सी है, पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। ठीक है, अपनी किताब में भारतीयों की प्रशंसा इन्होंने की थी। कलिलाह व दिमाना अरबी भाषांतर है। ठीक है, किसके भाषांतर है? पंचतंत्र के। किसके? पंचतंत्र के। यह विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं। ठीक है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अल बरूनी, हसन निजामी। तो इसका सही आंसर है अल बरूनी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में जो हिंदुओं का विश्वास था कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उन जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके नेताओं के समान कोई राजा नहीं, ये कथन किसने लिखा था? अल बरूनी ने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी देवताओं की आकृति वाले सिक्के को चलाए रखा था। कौन थे वो मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी देवताओं की आकृति वाले सिक्के चलाए थे या चला के रखे थे? उनका नाम था मोहम्मद गोरी। ध्यान रख लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अल बरूनी की किताबुल हिंद के बारे में। ठीक है, भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन किताबुल हिंद में है। मुख्यतः भारत के राजनीतिक इतिहास, महमूद गजनबी के लूटपाट पूर्ण आक्रमणों की समालोचना है। मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। ठीक है, तो किताबुल हिंद में क्या चीज लिखी हुई? तो इसका दोस्तों पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्या है? पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसका गलत है, तीसरा पॉइंट ठीक है और चौथा पॉइंट ठीक है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये पॉइंट बिल्कुल सही है। गौरी की विजय से पहले मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, गौरी की विजय से पहले मुस्लिम शासक थे अवध में, कटिहार में, सिंध में और दिल्ली में। तो सही आंसर क्या होगा? सिंध में। अल बरूनी कहता है अंत्यज जो 4 वर्णों में परिगणित नहीं थे, 8 वर्गों अथवा शिल्पी या व्यावसायिक श्रेणियों में संगठित थे। निम्नलिखित में से कौन 8 श्रेणियों में नहीं था? ठीक है, जैसे चमार ये 8 श्रेणी में था, जुलाहा भी था, मछुआरा भी था, परंतु कौन नहीं था? लोहार। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कौन नहीं था? लोहार। आगे देखते हैं दोस्तों, गुजरात पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ा के चालुक्य राज्य का राजा कौन था? इसका नाम था भीम प्रथम। ये ध्यान रख लेना। महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, 16 बार विफल होने के बाद 17वीं बार सफल हुआ था, तो उस समय चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में। ठीक है, और उसके राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्नलिखित में से क्या अंकन था? पूरा भाग पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठभाग पर नगरीय अक्षरों के नाम लिखे हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिम्मी से क्या तात्पर्य है? मुगल काल में लगाया गया विद्रोह, विशेषकर। ठीक है, मालाबार क्षेत्र की जनजाति, गुजरात में लागू व्यवस्था। सही आंसर का इसका डी, राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम किस राज्य को विजित किया था? ये बात ध्यान रखनी है एग्जाम में। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने किस राज्य पर अपना कब्जा किया था, उसको जीता था? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। कौन सा? पंजाब। अब इनको देखो, सुमेलित करना भाई। सुमेलित करते हैं। ये कह रहा है सूची एक वर्ष को सूची 2 घटनाओं से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे गए कूट का सही प्रयोग उत्तर दीजिए। देखो, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसका युद्ध हुआ? चंदावर का। और 1178 में जो गुजरात में गोरी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? देख लेना, कोट मिला लेना। ये सही आंसर है इसका। ए पे 3,
तो ए पे 3 क्या हो गया? 1025 में महमूद गजनबी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। बै पे 4 यानी 1194 चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, सै पे 2 यानी 1178 ईस्वी में गुजरात में गोरी की पराजय हुई थी। और दै पे 1 यानी 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चंस आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किसकी रचना अल बुरूनी ने की? तो सही आंसर है किताबुल हिंद की। ये सबसे बेहतरीन स्रोत है मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ठीक है, और ये किसने लिखी थी किताबुल हिंद? अल बरूनी ने। मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास में किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इसका नाम था ख्वारिज्म शाह। क्या नाम था? ख्वारिज्म शाह। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।